नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल खबरों की। पंजाबी एक्टर और सोनिया मान ने आज अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। बता दें, सोनिया मान ने अमृतसर के राजा सांसी गांव के पास नशा बेचने वाले लोगों की सूची डिप्टी कमिश्नर को दी। सोनिया ने बताया कि ड्रग डीलर धमकी भरे कॉल कर रहे हैं और उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੀਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ੀਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। तो बेसिकली पांच पिंड आ चुके हैं और होर भी पिंडों के फोन आते पे कि साडे पिंड च भी कमेटियां बनाओ। देखो, मुश्किलों का तो बहुत सामना करना पै रहा है। बेसिकली सब तो पहलों तो धमकियां आउंदियां ने और गड्डियां आउंदियां ने पिछे और फिर उस तो बाद SHO जिहड़े साडे नाल काम कर रहे थे SSP साहब वालों लगे थे वो चेंज हो गए। हुण फिर तो फतेहाबाद में 14 अगस्त को अनाज मंडी में पचंदन स्मारक ट्रस्ट के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। वहीं 14 अगस्त को फतेहाबाद में रात्रि रुकने के बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, जहां की सुरक्षा का जायजा DGP खुद लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे। 15 अगस्त को का जो जश्न है जो हमारा राष्ट्रीय जश्न है उसको मनाने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे। 15 अगस्त को का जो जश्न है जो हमारा राष्ट्रीय जश्न है उसको मनाने के लिए वो आएंगे फतेहाबाद और उसकी जो तैयारियां है वो हम देख रहे हैं। तो परेड है जहाँ पे ध्वज फहराया जाएगा, उसकी तैयारी हमने देखी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसकी तैयारी देखी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आना है अनाज मंडी में और उसकी व्यवस्था भी अभी हम देख रहे थे कि सुरक्षा के हिसाब से पुख्ता इंतज़ाम पुलिस कर रही है, कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। तो पुलिस और प्रशासन उनके आगमन के लिए और उनकी जो सभा है और जो स्वातंत्र दिन का समारोह है उसकी पूरी तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी हमारी डिप्लॉयड है सब जगह। कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए CM की तो पूरे हमारे रेंज से भी हमने एडिशनल फोर्सेस दिए। फतेहाबाद की पूरी फोर्स है और हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से भी 2 कंपनीज अलग से आई है। माछीवाड़ा के गांव लावनगढ़ के युवक की इटली में मौत हो गई। दरअसल इटली में एक हादसे में युवक की मौत हो गई जो रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। बताया जा रहा है कि युवक एक इमारत की तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था और तीसरी मंजिल से फिसलकर गिरने से युवक की मौत हुई, जिसके बाद इटली में मृतक के दोस्त शव को गांव भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7-8 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋਇਆ 6 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। हिमाचल के बलघाटी में बाढ़ आने से जलभराव हो गया, जिसके बाद घाटी का अधिकतर भाग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहीं बलघाटी में कई क्षेत्र में बहने वाले खड्डे और नदी नाले पूरी तरह से उफान पे हैं। अभी तक क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। नंगल में बादल फटने से घटनाओं को लेकर भाखड़ा बांध गोविंद सागर झील में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बता दें, भाखड़ा बांध का लेवल 1671.27 फीट हो गया है। BBSB विभाग की ओर से आज भाखड़ा बांध के गेट लगभग 1 फीट तक खोले गए। दूसरी तरफ भाखड़ा बांध की तरफ से पत्र जारी कर बताया गया है कि सतलज नदी 19,900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
टोहाना में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने शहीद मदन लाल ढींगड़ा टाउन पार्क में ध्वजारोहण किया। वहीं प्रदेश के विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आजादी के अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहीद मदन लाल ढींगड़ा टाउन पार्क में ध्वजारोहण किया। फहराया है और मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से कि हर घर तिरंगा झंडा हमारे हर घर पर लगे, ताकि इस तिरंगे की शान हम बढ़ा सकें। और इस आज़ादी को लेने के लिए जिन सूरवीरों ने अपने आप को इस देश पर न्यौछावर किया था, उन माओं को उनके चरणों में नमन करते हुए हम उनको याद रख सकें कि आज़ादी हमें कैसे मिली थी, हम इस आज़ादी का महत्व क्या है। आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन है उनको पता रहना चाहिए। हर घर जो तिरंगा है वो हमारा लहराना चाहिए और हमारे उन सूरवीरों को आज हम नमन करते हैं जिनकी बदौलत हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं और उनकी दी हुई आज़ादी को आने वाले समय में बचा कर रखना है और अपने प्रदेश के हित के लिए, देश हित के लिए हम जो आम नागरिक के नाते हमारी ड्यूटी बनती है उसको जिम्मेदारी साथ निभाना है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? एक जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे उन योद्धाओं के बारे में पता होना चाहिए कि लंबे समय की कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। लाखों कुर्बानियां हमारे सूरवीरों ने दी, तब जाके हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए, अपने भाईचारे को एक रखने के लिए ये तिरंगा एक हमें संदेश देता है, कि हमें ऊर्जा देता है। लंबे समय से मांगों से परेशान आंगनवाड़ी वर्करों ने आप विधायक की कोठी का घेराव कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 11 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार को बार बार बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस कारण मजबूरन भटिंडा के विधायक का वर्करों ने घेराव किया। सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਹੈਲਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਲੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ टेंट वगैरह लगाए सीगे तो उन्होंने। अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गए 3 विशेष धर्म के व्यक्तियों को सरहद पर वापस भेजा गया। जानकारी के मुताबिक ये तीनों पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए गए थे, जहां सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान उनसे हथियार बरामद किए थे, जिसके बाद इनको 2 साल की सजा हुई। वहीं तीनों सजा पूरी करने के बाद आज वापस भारत लौटे। पाकिस्तान वालों 3 ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਮੀਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਲੀ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। 20 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਸਟਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਰੋਲੀ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਇਲੀਗਲ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ फरीदाबाद में आवारा पशुओं के आतंक से हंगामा मच गया। पूरा मामला फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके का है, जहां आवारा गाय ने स्कूली छात्रा को बुरी तरह कुचल दिया। जहां बच्ची बुरी तरह घायल हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ नगला में भी आवारा गाय ने बाइक सवार को सींगों से बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं घटना पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचाई। हालांकि युवक की बाइक बुरी तरह से बरामद की गई। ये ड्यूटी से घर आ रहा है 11:30 बजे करीब, तो हमें फोन आया चाचा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे कि हम पहुंचे वहाँ पता किया है सबसे, तो पता चल रहा है कि बाइक में एक सांड और गाय ने दोनों ने हमला किया है। उसके बाद जैसे ये उठाया, उठने के बाद पड़े पड़े पे भी फिर दोबारा सांड ने फिर दोबारा इसको मार दिया पड़े पे में, सीधा वो सींग उसके अंदर घुस गया। इतनी लापरवाही हो रखी है, बहुत ज्यादा। रोज का काम है, रोज का काम है। बच्चों के पीछे भागते हैं, बाइकों के पीछे भागते हैं, गाय भागती हैं। इतनी लापरवाही नगर निगम वालों की कि इतना ये नहीं है कि रात में मतलब पशु कहाँ बैठे हैं, किसी को भी हमला कर रहे हैं। इंसान से ज्यादा तो खतरनाक जानवर हो रखे हैं इस टाइम।
तो क्या नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करती है? कोई कार्रवाई नहीं करती है। इनको भगाओ तो उल्टा मारने आते हैं ये लोग, और इनके बारे में किसी से बोलें या कुछ भी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो क्या कहेंगे, कहाँ? मेरा बेटा ये गाजीपुर से आ रहा था, नंगला पार्ट 2 के अंदर अपने अंदर एंट्री करने से पहले वहीं पे वो खड़े हुए थे और बाइक को देखते सीधा हमला किया। बाइक पूरी तोड़ दी, बच्चे को पूरा घायल कर दिया, जिसमें हम हॉस्पिटल ला के न जाए तो शायद ये खत्म ही हो जाए। अद्धे रोड़े बजाए कुछ लड़कों ने, जब जाके इसको खींच के सीट के बच्चे लेके आए, तब जाके साइड में किया, तब जाके वो भाग। फरीदाबाद के बड़खल विधायक सीमा त्रिखा बीच रास्ते अपनी गाड़ी से उतरकर रिक्शे पर सवार हो गई। दरअसल विधायक सीमा त्रिखा अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कार्यक्रम से लौट रही थी, जहां महिला को ऑटो चालक देख विधायक महिलाओं के रिक्शे पर बैठ गई और महिला से बात की और उनको गुलदस्ता देकर हौसला बढ़ाया। बता दें, विधायक बाकायदा किराया देकर अपने घर पहुंची। फरीदाबाद में हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद ने लोगों को बड़ी सौगात दी। बता दें, कैबिनेट मंत्री मूलचंद ने फरीदाबाद सेक्टर 25 में अटल पार्क का 63 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया और नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लगातार प्रदेश में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगे हुए हैं, जिस कड़ी में आज अटल पार्क में सौंदर्यीकरण किया गया। मंत्री जी का हम अपने वार्ड में आज पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी जनता की तरफ से। और मंत्री जी ने आज जो हमारे पार्क के सौंदर्यकरण के लिए, जिसका अटल पार्क के नाम से पार्क है, 63 लाख रुपए का सौंदर्यकरण के लिए आज पैसा दिया, उसका शिलान्यास किया है। हम मंत्री जी का अपने वार्ड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमेशा हमारे वार्ड के लिए कोई भी काम हो, तो सीवर, पानी, सड़क, हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ते। हम आज यहाँ पधारने पर उनका ये हमारा सेक्टर 25 में बड़ा पार्क है और वार्ड नंबर 1 में ये आता है। इसका लाभ राजीव कॉलोनी और रनेरा खेड़ा को इसका लाभ मिलेगा। आज हमने 18 लाख की लागत से हमने उद्घाटन किया है। इससे क्या है कि फुटपाथ है, जिम है, बुजुर्गों के लिए रिंग लाइट है, वहेज है और मिनी ट्यूबवेल भी है, जो इस क्षेत्र में कोई घूमने के लिए जगह नहीं है। और सबसे बड़ा पार्क है। पहले भी हमने इस पार्क को 1.5 करोड़ की लागत से पहले बना के तैयार किया और कुछ काम बाकी थे, उसका उद्घाटन आज हमने किया है कि यहाँ के लोगों को लाऊं। और मेरी एक विनती है लोगों से कि अपने जो ऑक्सीजन वन भी है, इसमें क्या है कि इसका ध्यान भी रखें, इसका सेवन रखें और लोगों को लाभ मिलेगा घूमने का। इसको परिवार की तरह, घर की तरह इस पार्क को भी सुंदर बना कर रखें। तो इस तरह की जगह सरकार पैसा लगाती है, इसकी देखरेख भी हम सब लोग करेंगे, तभी इसका लाभ रहेगा और बढ़िया से बढ़िया पेड़ लगाने का काम करें। मानना है कि बल्लड़ की तस्वीर भी दिशा और दशा दोनों बदलेंगे कि आने वाले समय जब तक 24 तक रहेंगे, हम पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सीवर की हो, बिजली की हो, लाइट की हो या शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, हम सबको काम करें। जैसे ये पार्ट हमारा बल्लड़ का है, लगता NIT क्षेत्र में है, यहाँ से मुकेश जी पार्षद रहे हैं और हमने कभी किसी कोने को खाली नहीं छोड़ा। और मुकेश ने चाहे 1 नंबर का बुरे का बनाया हो, चाहे कितने बनाए, हमने चाहे PWD की रोड हो, हमने उसको बनाया, नाली को बनाया, घर का काम किया। फरीदाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका परिजन विरोध कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट भी करी। पुलिस गुंडागर्दी को छुपाने के लिए दूसरा तर्क रख रहे हैं और गुंडागर्दी को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। हुआ था कि हमारा लड़का घर में सोया हुआ था, ये गए हैं अंदर जाकर उस लड़के को मारा है, मार कूट के नहीं, इन्हें खूब अच्छी तरह से मार ले। हमारे पास सोना का आप यहाँ पर बैठो, वहाँ पर लड़के को मार रहे हैं। जब हम गए लड़के को छुड़ाने के लिए तो मेरे थप्पड़ मारा उन्होंने खींचकर और धक्के मार कर हमें कमरे से बाहर निकाला उन्होंने। जब हमने लड़के को छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये गांजा बेचता। हमारा लड़का कोई गांजा फांजा नहीं बेचता, जब बेचता था अब कोई गांजा नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने बंदूक तानी है हम पे। फिर जब मेरी उसकी घरवाली आई, साकिर की घरवाली, तो उसमें धक्का दिया, कहा था कि नहीं मानोगे तुम, तुम्हें पता हमारे हाथ से फोन छीन लिया। एक और वीडियो उसमें भी है। इन्होंने धक्का मक्के करी, हमारे जो फोन है वो भी 2 फोन
और कहने लगा कि तुम ये भाई कई एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका। हमारे घर में छोटी दुकान भी खोल के बैठी हूँ। पहली 2-3 बार मेरी दुकान में आए हैं, इसमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। मैं कोठी में काम करती हूँ, अगर मेरा आदमी गांजा बेचता तो मैं कोठी क्यों जाती, है ना। और मैं कोठी से बस आ ही रही थी, इतने में खबर आ गई कि पुलिस वाले घर में घुस के मार रहे। मैं भगी गई। जब मैं गई तो बुरी तरीके से मार रहे वो। और जब मैंने पूछी सर क्यों मार रहे, गलती तो बताओ, तो कह रहे इससे गांजे पकड़े गए। मैंने कहा सर ठीक है, गांजे पकड़े गए, आप दे सकते ले जाओ, पर गांजा दिखाओ आप, गांजा दिखाओ आप। जब मैं आपको जाने दूंगी तो कह रहे अभी है नहीं है। मैंने यही कहा अगर अभी है नहीं तो आप पकड़े किस बात पे उनको, ये तो बताओ। तो नहीं मैं दिखाऊंगा गांजा। मैंने कहा फिर ये अपने पास से दिखाऊंगा तो वो तो बता दूंगा बाद में। जब मैंने हाथ पकड़ी तो मेरे में धक्के मारे उनने, 2-3 धक्कर मारे। गुरदासपुर में सरकारी जमीन को निजी बेचने पर बड़ा बवाल मच गया। पूरा मामला गुरदासपुर के गांव गोल का है, जहां 334 कनाल मरला सरकारी जमीन को एडीसी कुलदीप सिंह ने निजी व्यक्तियों को दे दिया था, जिसकी शिकायत एक व्यक्ति ने विजिलेंस विभाग से की। वहीं मामले की कार्रवाई करते हुए विभाग ने एडीसी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें इस मामले में विपक्षी दल के मंत्री कटारूचक का नाम भी जोड़ा जा रहा है। मेरा सब तो पहला मुद्दा है कि जिमें श्री लालचंद कटारूचक जी उत्ते एक खैरा जी दोष लगा रहे हैं कि उन्होंने पिंड दे विच अपनी पंचायत की जमीन ते कब्जा किया होया है। मैं मीडिया राही ये दसना चाहुंदा कि श्री लालचंद कटारूचक जी एक ईमानदार और बेदाग अपने शख्सियत ने, जिन्हों ने अपनी जिंदगी दे विच करीब 25 साल के करीब उन्होंने परिवार को जां उन्हां कोल सरपंची पिंड दी रही है। और वो क्योंकि शुरू तो उन्होंने माली हालत माड़ी सी और उन्होंने कोल रहन वास्ते भी कोई अपनी जगह नहीं सी, ना कोई जमीन सी। सो जिमें सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ बेघरां ਜਿਹੜੇ लोग ना उन्होंने रहन वास्ते 5-5 मरले प्लाट दे रही है, देंदी सी, ते उसे इवज वजों उन्होंने उत्थे 5 मरले पंचायत की जमीन दे विच घर बनाया। और ये कोई गरीब होंदा कोई उन्होंने एक कोई उन्होंने गुनाह थोड़ा कि उन्होंने उत्थे घर बनाया, क्योंकि उन्होंने को जे अपनी परसनल प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं होर, तो जेकर बाकी लोगों के नाल जो प्लाट बना लेंदे ना, तो मैं समझना कि उहदे विच कोई गुनाह नहीं है। जालंधर के करतारपुर में 18 मीटर गहरी बोर में फंस गया। बताया जा रहा है कि जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर काम चल रहा था, जहां काम करते हुए वर्कर रेत के नीचे दब गया। वहीं घटना की सूचना रेस्क्यू टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम लगातार वर्कर का रेस्क्यू करने में लगी हुई है। 10:30 बजे रात को एक खबर मिली है कि नेशनल हाईवे का जम्मू कटरा एक्सप्रैस वे का करतारपुर कपूरथला रोड पे काम चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ बंदे एंगेज किए थे जोड़े पिलर का काम इतने कर रहे थे। उन्होंने अचानक एक बंदा तो बाहर निकल आया, तो दूसरा बंदा जो पिलर का काम करते हुए अंदर रुकया था, वो काम कर रहा है। उपरों कुछ मिट्टी जी है वो ऊपर गिर गई है, लगभग 18.5 मीटर की डेप्थ कह रहे जिथे वो बंदा जो वो फसिया हुआ है। सो उन्होंने हम रेस्क्यू करने का जो सारा प्लानिंग चल रही है। कपूरथला में सांप के आतंक से हंगामा मच गया। पूरा मामला कपूरथला के फगवाड़ा का है, जहां चहेडू गांव में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई, जिसे बेहाल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की हालत काफी गंभीर थी। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मैं डॉक्टर मनप्रीत बोल रही हूँ, सिविल हॉस्पिटल एमरजेंसी डिपार्टमेंट। साढ़े एक वारा नाम की 4 साल की बच्ची लैके आए थे पेरेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली बच्ची ब्रॉड डेड सी। वो एज पर पेरेंट्स ने जिदा हिस्ट्री दी कि बच्चे नूं सप ने कट्टिया, किसी ने जाते देखा सप नूं, बट उन्होंने आइडिया नहीं है कि बच्चा कदों तो इस हालत सीगा। पर जो पेशेंट साढ़े को लैके आया तो पेशेंट नहीं सीगा, 4 साल की बच्ची सी। आप जो देखा तो एग्जामिन किया गया, प्यूपल्स डायलेटेड सी, कोई रिस्पॉन्स नहीं सीगा बच्चे वालों। फिर ECG करके उन्होंने
महेंद्रगढ़ में नहाते वक्त 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला महेंद्रगढ़ के गांव डालनवास का है, जहां पीलिया जोहड़ में नहाते वक्त 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। 2 लड़के थे, एक बुलकेश पुत्र रामनिवास और गौतम पुत्र विजय सिंह आसलवास के रहने वाला। और बुलकेश जो है ये त्रिलोकावास की डाणी मैपलवास गांव के थे। दोनों डालनवास में जोड़ में पीड़िया का जो है वो नहाने के लिए आए थे, पीड़िया के जोड़ में, और उस समय नहाते वक्त इनके साथ हादसा हो गया। तो रामनिवास पुत्र लक्ष्मण सिंह की दरख्वास्त पे हमने दोनों के पोस्टमार्टम करा के और लाश को अंतिम संस्कार हेतु वारिसान के हवाले कर दिया है। ये आज लगभग दोपहर में हमारे गांव में एक जोड़ है, गांव डालनवास में पीड़िया जोड़ के नाम से। काफ़ी सदियों पुराना इसमें मान्यता है कि जिसका पीड़िया होता है हमारे गांव को छोड़ के, गांव के ये जड़ा नहीं लगता, तो कोई भी यहाँ आकर मिट्टी छाट के और नहा के और कपड़े जितने पहन रखे हैं वो वहीं छोड़ के चला जाता है, तो पीड़िया ठीक हो जाता है। तो ये आसलवास जो राजस्थान में गाँव पड़ता है, इसके लड़के थे, 3 लड़के थे, 3 में नहाने के लिए आए थे। तो एक लड़का पानी में थोड़ा सा आगे निकल गया था, उसको तैरना नहीं आता था। वो जब डूबने लगा तो दूसरा लड़का उसके बचाव के लिए पानी में और उतर गया, उसको अब तैरना नहीं आता था। वो दोनों डूबने लगे तो वो जो तीसरा लड़का था वो भाग के महाराज जो सोया हुआ था थोड़ा अंदर चल के मंदिर में, उसके पास गए। उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के डूब गए। महाराज ने आनंद फानंद में जल्दी गाँव में फ़ोन किया और गाँव में आपस में लोगों ने फ़ोन करके तभी 20, 30, 50 जो भी लोग जिसको भी गाड़ी मुहैया हुई या मोटरसाइकिल पैदल भागे, काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब तक उनको निकाला तब तक वो बेहोश स्थिति थे। अब उनको लेकर हम यहाँ महेंद्रगढ़ आए हैं। तो नाहन में बादल फटने से हंगामा मच गया। पूरा मामला नाहन के सिरमौरताल गांव का है, जहां बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्षेत्र का दौरा किया। बता दें, जयराम ने सिरमौरीताल और आसपास के क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही जयराम ठाकुर ने सरकार से प्रभावितों को आर्थिक मदद पहुंचाने का आग्रह भी किया। देखिए, मुझे मालूम नहीं सरकार की क्या व्यस्तताएं हैं। मैंने पहले भी इस बात को कई बार जिक्र किया कि जहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, राहत भी तुरंत पहुंचनी चाहिए और उसके साथ साथ उस इलाके में आकर के विधायक मंत्री वहां पहुंचे, सरकार के हमारे स्थानीय विधायक तो तुरंत पहुंचे और हमारे सांसद महोदय जी दिल्ली में 70 का सेशन था, सेशन से आज सीधा दिल्ली से देहरादून आने के बाद फिर यहाँ पाउंटा में इस हादसे के कारण उस परिवार को मिलने के लिए पहुँचे। मैं प्रदेश से बाहर था और प्रदेश से बाहर होने की वजह से मैं भी आज सीधा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सीधा यहाँ आया हूँ। मेरा इस पर ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है, लेकिन सरकार को तुरंत ऐसे हादसों में आकर के दुख भी साझा करना चाहिए और मदद के लिए भी हाथ बढ़ाते। देखिए, केंद्र लगातार मदद कर रहा है। मैंने इस बात को कहा है पहले भी, हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में 364 करोड़ रुपए की 2 किस्तें पहले ही जारी कर चुके हैं और तीसरी किस्त अभी हाल ही में 190 करोड़ रुपए की और जारी कर दी गई। और इसके साथ साथ में CRF का पैसा जो नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए थे, तो उन्होंने भी 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है और 400 करोड़ रुपए की घोषणा का मतलब है वो पैसा तुरंत आएगा ही आएगा, उसमें कोई वजह नहीं बनती। और जहाँ प्रदेश सरकार की बात है, मैं उनसे इस बात के लिए आग्रह करूँगा, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, कि वो जो राहत आ रही है वो जो प्रभावित परिवार हैं, प्रभावित लोग हैं, उन तक जल्दी पहुँचे, मदद जल्दी करने का। क्योंकि ऐसी आपदा की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि राहत तुरंत पहुँचे, मदद जल्दी पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो प्रभावित हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में सरकार। नाहन में रोटी बैग की मुहिम लगातार लोगों की सेवा में जुटी हुई है। दरअसल दशमेश सेवा सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए दशमेश रोटी बैंक के तहत जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है, जिस कड़ी में गुरदासपुर गुरुद्वारा आस्था साहिब में दशमेश रोटी बैंक के द्वारा 45 परिवारों को मुफ्त राशन वितरण किया गया। कि आप सब लोगों को पता ही है संगत को कि दशमेश रोटी बैंक नाहन यहाँ पे हर महीने जरूरतमंद परिवारों को
राशन देने की सेवा करता है, लोड़वंद परिवारों को राशन दिया गया है। बस यही हमारी दसवें पातशाह के आगे बेनती है कि ऐसे ही वो अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें और हम समाज की और सभी की सेवा करते रहें। तकरीबन हमें 6 साल हो गए हैं कि ये सेवा करते हुए, पर हम इस तरीके से करते हैं कि जो हमारी टीम है वो प्रॉपर सर्वे करती है, वो जाके देखती है कि सही मायने में कोई जरूरतमंद है या कोई यहाँ से लेके उसका नाजायज फायदा ना उठाए, यहाँ से लेके सामान को कोई बेचे ना। सही में जिसको जरूरत है, कोई जरूरतमंद है, किसी के घर में कोई ऐसे कोई कैजुअलिटी होगी या जब ऐसे आजकल जैसे बाढ़ आ रही है, कुछ भी है, तो ऐसे हम बिना कारण के किसी को कुछ भी नहीं देते जब तक कि हमारी टीम यहाँ पे जो हम जाके सर्वे करती है, पूरा इस चीज का वो किया जाता है। अब जब तभी जरूरतमंद लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उनको हर महीने राशन, जो भी घर में जरूरत रसोई का सामान है, दालें, आटा, चीनी, चावल। नाहन में ट्रक अनियंत्रित होकर कैफे में घुस गया। पूरा मामला नाहन के कुम्हरहट्टी नेशनल हाईवे का है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे कैफे में जा घुसा। बता दें, इस हादसे के बाद कैफे मालिक को लाखों का नुकसान हुआ। वहीं हादसे में कैफे के बाहर खड़ा एक युवक भी बाल बाल बचा, जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है। नवाशहर में पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरा मामला नवाशहर के काठगढ़ थाना का है, जहां हाईटेक नाका आंसरू में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 500 ग्राम अफीम बरामद की। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुल की रेलिंग टूटी होने पर ऑटो नाले में गिर गया। पूरा मामला सामना के पातड़ा जाखल रोड का है, जहां की रेलिंग लंबे समय से टूटी हुई थी, जिससे एक ऑटो नाले में गिर गया और ऑटो सवार महिलाओं की मौत हो गई। वहीं मौके की सूचना पाकर राहगीरों ने ऑटो सवारों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक की रास्ते में ही मौत हो गई थी। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ 3 ਵੀਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੇ 5-6 ਦੇ ਬੱਚੇ, 4-5 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ। ਜਾਖਲ ਤੋਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲ ਹੈ, ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੇ ਭਾਟ ਉਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਡਰੇਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰੇਨ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पंजाबी साहित्य जगत के तरलोचन सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं उनका अंतिम संस्कार समराला शमशान घाट में किया गया, जहां पंजाब के कई नामी कलाकार, लेखक, गायक, नाटककार और कवि पहुंचे। फिल्मी दुनिया में मास्टर तरलोचन के उस्ताद कहे जाने वाले बब्बू मान भी पहुंचे और बेटे और बेटी के साथ मास्टर की चिता को अग्नि दी गई। कलमकार भी वड्डे सी ते कर्मकार भी वड्डे सी, काम भी उन्होंने बहुत वड्डे सी। उन्होंने ये तो है ही कि उन्होंने वड्डे प्लेटफार्मां ते काम किया। पल्स मंच वर्गी संस्था नूं चलाया उन्होंने 1982-83 तो लैके मतलब तुसीं देखो भी हुण तक वो लगातार किन्ने समागम जिन्ना जी उन्होंने लीडिंग की आ। लेकिन जिहड़ी सब तो उन्होंने काम की खूबसूरती ये है कि वो एक अध्यापक सीगे ते एक अध्यापक दे कोल एक मौका हुंदा कि वो बच्चों नूं ना सच दी जां मतलब कि लोक हक्कां दी पाण चढ़ा सकदा। वो मौका मास्टर तरलोचन सिंह ने ना बहुत खूबसूरती नाल वरतिया ते अज उन्हां दे जाण दा बहुत अफसोस है सानूं सारिआं नूं। देखो सारे जने मतलब भरी खड़े आ, इकट्ठ है, लेकिन इस गल की तसल्ली जरूर है कि वो जिहड़े बच्चों नूं तैयार करके अपने स्कूलों के मतलब जिहड़े जिथे पढ़ाउंदे सी वो सबक सिखाउंदे सी उन्हां नूं, वो बच्चे जिहड़े आउण वाले समय दे ना मास्टर तरलोचन सिंह बनणगे एक दिन, क्योंकि वो आपकी सोच उन्होंने दे के गए आ। तो असीं दुआ भी करते हैं कि उन्होंने जिहड़ी सोच है उन्होंने बच्चों राही उन्होंने शागिर्दां राही। समराला हल्के से आप विधायक जगतार सिंह दयालपुर के सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक भूचाल आ गया है। दरअसल विधायक ने पोस्ट में कहा कि राजनीतिक विरोधी उनकी लोकप्रियता देखकर जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। विधायक ने पोस्ट में कहा कि मैं आम जनता का विधायक हूं और एक सामान्य किसान परिवार से हूं और मेरी लोकप्रियता ने नींद हराम कर दी है। जी अंदरों हती चलती सी लिखण का मेरा ये थी फुली मैं चैलेंज थी उन्होंने है ना, सीधी गल करा असल दे विच
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ बहुत कुछ करने है ना, बड़ा मान मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत तरनतारन के भिकिविंदा में सीमा सुरक्षा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। बता दें, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस और हर घर झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रति लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने के लिए रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समादेष्टा प्रमोद प्रसाद नौटियाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जो प्रोग्राम है ये फिनाले क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश का जो सेलिब्रेशन चल रही है, इंडिपेंडेंस डे की 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री की, उसी के तहत ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है हमने साइकिल रैली और ये जो हर घर झंडा हर घर तिरंगा के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, जो कि 13, 14, 15 को यहाँ पर हमारे पूरे BSF में चलेगा। इसका क्लोजिंग 28 अगस्त को दिल्ली में होना है। उसी के तहत ये साइकिल रैली और ये अवेयरनेस प्रोग्राम भिकिविंड से चला के भिकिविंड एरिया में किया है। इसके बाद जो है ये बॉर्डर एरिया में हर गांव में हर तहसील में हर गुरुग्राम में डीसी निशांत कुमार यादव ने जिलावासियों से मेरी माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने की अपील करी और जिले की सभी ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी लेने को कहा। साथ ही शिलाफलक पर शहीदों के नाम दर्ज कराए, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले। साथ ही वीरों के वंदन से स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने को कहा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको भारत सरकार की एक जो पहल है मेरी माटी मेरा देश, इसके बारे में आज बताने जा रहा हूं। साथियों, ये एक जो अभियान है ये देश भर में मनाया जा रहा है और गुरुग्राम में भी सभी गांवों में, पंचायतों में, कस्बों में, शहरों में ये मनाया जाएगा। इस अभियान के कुल 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट शिलाफलकम है, जिसमें हमारे रूरल एरियाज़ के, अर्बन एरियाज़ के जितने भी शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उनका नाम जो है शिलाफलकम पर अंकित किया जाएगा। साथ में प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी उस पर अंकित होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो पंच प्रण है, जिसमें उस गांव के, उस अर्बन एरिया के सभी लोग इकट्ठे होकर के ये प्रण लेंगे कि वो देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखेंगे। इसके अलावा अगला कंपोनेंट एक वीरों का वंदन है, जिसमें जितने भी हमारे शहीद हैं उनके परिवार या हमारे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, पुलिस पर्सनल हैं, उनका सम्मान किया। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। बता दें, देवीलाल स्टेडियम में 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा, जहां महिला और बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ध्वजारोहण करेंगी। वहीं रिहर्सल में डीसी निशांत कुमार यादव ने भी तैयारियों का जायजा लिया। रेवाड़ी में बावल विधानसभा में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें, रैली बावल की नई सब्जी मंडी से शुरू की गई, जो सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ निकाली गई। वहीं तिरंगा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक ग्रामीणों ने फूल मालाओं से रैली का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।